बचपन से लेकर जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, जो भी हमारे अंदर डर होता है, अगर उसका सामना हमने नहीं किया तो वो भी बढ़ने लगता है। जैसे कि बचपन में आप पढ़ाई के प्रेशर एग्जाम से डरते हो कि कहीं आप फेल ना हो जाओ। घर में जो भी आपका होमवर्क लेते हैं, शायद आप उनसे डरते होंगे। आपको कुछ सवालों के जवाब अगर याद न रहे तो आप पिटोगे। उसके बाद 10th एग्जाम का पेपर, फिर हमको लगता है कि एक बार 10th पास हो गए तो फिर आप रिलैक्स हो जाओगे, लेकिन वैसे नहीं होता है। फिर जैसे जैसे 12th के एग्जाम करीब आने लगते हैं, फिर हालत खराब होनी शुरू होती है। फिर से लगता है एक बार 12th पास आउट हो गए तो कॉलेज में इतनी पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे डिग्री का साल आता है और एग्जाम स्टार्ट होते हैं, हमारे प्रैक्टिकल्स, बुक्स कंप्लीट करने का प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर, फिर लगता है एक बार डिग्री हाथ में आ गई, फिर पढ़ाई से हमेशा के लिए छुटकारा। उसके बाद की जिंदगी मजे में, कहीं पर भी नौकरी लग जाएगी एक बार डिग्री हाथ में आ जाएगी तो। लेकिन जैसे हम डिग्री थर्ड ईयर का एग्जाम दे देते हैं, कुछ महीनों बाद जब हमारा रिजल्ट हाथ में आता है और हम पास आउट हो जाते हैं, तब हम अच्छे से एंजॉय करते हैं। वहां से हमको समझ में आता है कि डिग्री देखकर तो कोई भी जॉब नहीं मिल रही। सब लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए, तभी ठीक ठाक सैलरी मिलेगी। बिना एक्सपीरियंस के तो कोई पूछता भी नहीं है, और सैलरी भी बहुत कम। 15 साल स्कूल कॉलेज कंप्लीट करने के बाद इतनी सी सैलरी। सारे गोल्स कॉन्फिडेंस ढहने लगते हैं। हमको लगता है यार, पढ़ाई का प्रेशर तो इससे तो कम ही था। ये हमारी बेसिक साइकी है, क्योंकि जब भी हम किसी सिचुएशन में होते हैं, तब हमको वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी लगती है और पीछे वाली प्रॉब्लम जिस चीज़ से हम गुजर गए हैं वो छोटी। तो ये बात समझने की ज़रूरत है। हमको खुद पर ये विश्वास होना चाहिए कि किसी भी प्रॉब्लम को हम कम कर सकते हैं, उसका सामना हम कर सकते हैं। सिर्फ हमको एक बार शांति से सोचना होगा कि हमको कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा करियर में हमको दिलचस्पी है, हम दिल से क्या करना चाहते हैं। अगर हमने कुछ करियर डिसाइड भी नहीं किया हो तो आजू बाजू के करियर ऑप्शंस देख के हम चूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया के वजह से ये चॉइस और भी ज़्यादा बढ़ गई है। एक बार आपने मंजिल तय की, फिर आपको सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। भले आपको पैसे कम मिल रहे हो, पर आप वो काम दिल से कर रहे होंगे, क्योंकि आपको वो काम पसंद है इसलिए। और जब हम असल ज़िंदगी में पाँव रखते हैं, 24 या 25 साल में बाहर खुद के दम पे कुछ करना चाहते हैं, तब पता चलता है असल ज़िंदगी कितनी बड़ी है। जैसे जैसे हम एक एक डर का सामना करने लगते हैं, वैसे वो डर कम होने लगता है। ये सारी चीज इसलिए होती है क्योंकि डर बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। हमारे अंदर हर चीज Действительно. का सामना करने की क्षमता होती है, पर हम कभी अपने आप को पहचानने की कोशिश ही नहीं करते। वैसे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हमको पता चलेगा कि छोटी छोटी उलझन भी हमारे सामने Да-да, आती ручку थी, तो дотягивать тут. अनजाने में ही सही कितनी प्रॉब्लम्स को हमने सुलझाया है। बचपन से लेकर आज तक कोई भी चीज हमारे सामने पहली बार आती थी तो हमको उलझन लगती थी, उसके बाद में वो सॉल्व हो जाती थी। बचपन से लेकर आज तक अनगिनत समस्याओं का हल हमने निकाला है। डर डर के, कभी डट करके सामना किया है। इसका मतलब कि क्षमता हमारे अंदर पूरी है, और उस पूरी क्षमता को इकट्ठा करके हमको आगे बढ़ना है, रास्ता बनाना है और उसी रास्ते पर चलना है। तो हम अपने क्षमताओं को जानकर हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले जो भी हमारे ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सुलझाने के कितने रास्ते हैं, ये हमको पेपर पेन लेके लिखना होगा। जो भी हम एक्शन लेंगे हमारे प्रॉब्लम्स के ऊपर, मानो हमको जॉब नहीं मिल रही तो एक जगह पे जॉब इंटरव्यू देने से कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट हमको हर जगह पे इंटरव्यू देना चाहिए जहाँ पे वैकेंसी हो, 10 जगह, 20 जगह। उसी के साथ ये चार से कैसे बात की जाती है ये भी हम जान पाएंगे। अगर आपके पास बीकॉम की डिग्री है और आपको अकाउंटेंट की पोस्ट पर जॉब चाहिए, वो नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप घर पे बैठे रहोगे। अगर आपकी चाह है अकाउंटेंट बनना, अगर आपको फिलहाल पैसों की ज़रूरत है, तो आप सैलरी के लिए आप दूसरे प्रोफेशन में भी काम कर सकते हो। आपको वो भी सीखने को मिलेगा। किसी सेल्स फील्ड में कुछ वक्त के लिए वहाँ पे काम कर सकते हो। जैसे ही आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हुई, उसी के बाद
आप एक अकाउंटेंट का कोर्स या फिर एक्सेल ईआरपी सीख सकते हो। जॉब से आपको पैसा भी मिलेगा और साथ साथ में कोर्स के माध्यम से आप अकाउंटेंट की जॉब के लिए क्या स्किल चाहिए होते हैं वो भी साइड बाय साइड सीख सकते हो। एक बार आपको अकाउंटेंट का पूरा नॉलेज आया तो बाद में आप वो जॉब छोड़कर एज अ अकाउंटेंट की नॉलेज लेके आप जहाँ पर भी अकाउंटेंट की वैकेंसी है वहाँ पे काम कर सकते हो। जिस चीज़ के बारे में हमको पता नहीं है उस चीज़ से हमको डर लगता है, यानी कि अनजान चीज़ों से हमको पता नहीं है वो हमारे लिए सही है या गलत, फिर भी हमारे अंदर एक अनजानी सिचुएशन को फेस करने का डर होता है। वैसे हालत में हम उस चीज़ के पॉजिटिव साइड एंड एक्शन लेने से कौन से साइड इफ़ेक्ट पड़ेंगे हम पर, हम वो देख सकते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट हम फेस कर पाएंगे ऐसा हमको लगता है तो हमको एक्शन लेना है। अगर ऐसा लगता है कि साइड इफ़ेक्ट्स से हमारा ज़्यादा नुकसान होगा तो हमको उसी वक्त रुक जाना है। फेस करने से ही डर खत्म होगा पूरी तरीके से। हमको ये लगता है डर गलत है, पर हमारे अंदर डर नेचुरली है कुछ हद तक, और वो सही भी है। जैसे कि अगर हम माले के ऊंचे स्तर पर जाते हैं किसी बिल्डिंग के ऊपर, तो हमें नीचे देखकर डर लगता है, और हमको नहीं डर लगेगा तो हम मजे के लिए उस पर से कूद भी सकते हैं। ये तो बात हुई ऊंचाई की। मानो आपको पानी से आप नहीं डरते हैं और आपको तैरना भी नहीं आता है, और समंदर में छलांग लगाने से क्या होगा। कुछ चीज़ों का डर हमारे अंदर पहले से है और वो होना भी चाहिए, लेकिन उस चीज़ को फेस कैसे करना है ये पूरी तरीके से हमारे हाथ में है। जैसे कि बड़े समंदर में तैरने से पहले तैरने की स्विमिंग पूल में थोड़े 5 फीट के पानी में तैरना सीखा धीरे धीरे, फिर उसके बाद बड़े पानी के जगह पे आप तैरने के लिए गए। इसी तरह बड़े से बड़े डर को भी आप छोटे छोटे स्तर पर एक्शन लेके कम कर सकते हो। दुनिया का कोई ऐसा डर नहीं है जो आप फेस नहीं कर सकते। हर चीज़ सही तरीके से की जाए तो वो मुमकिन है। नामुमकिन सिर्फ हमारे मन में हम समझ लेते हैं। असल जिंदगी में नामुमकिन जैसी कोई चीज़ नहीं है, बस हमको वो चीज़ सीखने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। डर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। हर डर के पीछे एक लेसन छुपा होता है जो आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है। सबसे पहले डर को पहचानना जरूरी है। डर हमेशा एक अननोन सिचुएशन या हमारे किसी पास्ट एक्सपीरियंस से जुड़ा होता है। ये नेचुरल है क्योंकि डर हमें रिस्क से बचाने की काबिलियत देता है। लेकिन जब ये डर हमें नई चीज़ों में बाधा डालता है तब हमें इसे मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। कोई लोग डर से भागते हैं, लेकिन सच ये है कि डर से दूर भागने से वो बढ़ता है। डर का सामना करने से उसे कमज़ोर बनाया जा सकता है। हमको रोज़ डेली छोटे छोटे एक्शन लेने चाहिए। जैसे हमको स्टेज पर बोलने का फियर है तो हम सबसे पहले कम लोगों में बोलने से शुरुआत कर सकते हैं। डर हमेशा हमारे निगेटिव थॉट से आता है। हमको अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए और डर को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। जब हम अपने बिलीफ को बदलते हैं तो हमारे एक्शंस भी बदलते हैं। बहुत बार हम अपने आप को नेगेटिव तरीके से बोलते हैं जो उस डर को और बढ़ाता है। हमको अपने आप को पॉजिटिव लाइंस बोलनी चाहिए, जैसे कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझे खुद पर विश्वास है। ऐसा बोलने से जब हम इनकरेजमेंट करते हैं खुद को, तब हम अपने काबिलियत पर फोकस करते हैं। आप अपनी आंखें बंद करके ऐसा कुछ देर के लिए विजुअलाइज कर सकते हैं कि अगर आपकी लाइफ में एक भी समस्या ना हो तो आप जिंदगी में क्या क्या कर सकते हैं, और आप वो कैसे करेंगे ये भी आप विजुअलाइज करें। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि गोल को कैसे अचीव करना है, और आप दिमाग शांत रखकर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। डर को ओवरकम करने करते वक्त आप छोटी छोटी जीत सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। ये चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और आपको हमेशा मोटिवेट रखता है। डर को जीतने का ये भी एक प्रभावी तरीका है कि हम अपने आप को बेहतर बनाएं और अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करें। जब हम अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हैं आप और अपने स्किल्स को विकसित करते हैं तो डर धीरे धीरे हमारे सामने छोटा पड़ने लगता है।
धन्यवाद। मैं आप सबकी दोस्त चूज़ टू क्लैरिटी चैनल के माध्यम से आप सबकी ज़िंदगी में क्लैरिटी लाने की उम्मीद रखती हूँ।